इस लेसन के अंदर हम लोग अब सीखेंगे कि किस तरह हम लोग मेटा ह्यूमन एनिमेटर यूज़ कर सकते हैं। मेटा ह्यूमन एनिमेटर यूज़ करने के लिए आपके पास होनी चाहिए दो चीज़ें। सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए अनरियल इंजन 5.2, क्योंकि ये सिर्फ अनरियल इंजन 5.2 पे ही काम करता है। उसके अलावा आपके पास होना चाहिए मेटा ह्यूमन प्लगइन इंस्टॉल्ड। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, आप भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये अपडेटेड वर्जन है। अगर आप 5 अनरियल इंजन का वर्जन यूज़ कर रहे हैं, 5.1 यूज़ कर रहे हैं, तो ये उस पे भी ये इंस्टॉल हो जाता है। जब आपके पास अनरियल इंजन 5.2 आ जाएगा, मेटा ह्यूमन का प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा, आप अपने अनरियल इंजन को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। तो लॉन्च करते हैं। तो अब जैसे ही आपके पास अनरियल इंजन 5.2 लोड हो जाएगा, तो आपको जाना होगा गेम्स में। गेम्स में जाने के बाद हमें ब्लैंक सेलेक्ट करके यहाँ पर हम लोग फ़िलहाल रे ट्रेसिंग यूज़ कर लेते हैं। वैसे लाइटिंग का कोई इसमें कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी यूज़ कर लेते हैं। और इसका कोई भी आप नाम रख लें, मैं रख लेता हूँ इसका नाम मेटा ह्यूमन एनिमेटर, और मैं क्रिएट कर लूँगा अपना यहाँ से प्रोजेक्ट। अब जैसे ही आपके पास अनरियल इंजन ओपन हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर सेटिंग्स में जाके प्लगइन्स में जाना होगा, और यहाँ जाके हमें एक तरह से मेटा ह्यूमन का प्लगइन इंस्टॉल करना होगा। तो ये हमारे पास मेटा ह्यूमन का प्लगइन जो इंस्टॉल हो चुका है, उसको इनेबल करना होगा। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके थे एपिक गेम से, अब यहाँ से उसको इनेबल करेंगे। सो यहाँ आके आपको सिर्फ इसको चेक मार्क लगाना पड़ेगा। ये यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि ये अभी एक्सपेरिमेंटल मोड पे है, यानी बीटा वर्जन है। तो इससे हमें कोई इशू नहीं है, तो हम लोग इसको येस कर देंगे और इसको दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। अब ये रीस्टार्ट जैसे ही हो जाएगा, आपको मिसिंग प्रोजेक्ट सेटिंग्स की एक यहाँ पर मैसेज मिलेगा, जिसको आपको सिर्फ इनेबल मिसिंग करना होगा। ऑटोमेटिकली सारा काम हो जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट सेटिंग्स होती हैं जो आपको ऑन करनी होती हैं। उसके बाद उसको इनेबल कर देंगे, फिर दोबारा से एक और दफ़ा रीस्टार्ट करना पड़ेगा। चलिए जी, अब रीस्टार्ट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं यहाँ कंटेंट ड्रॉअर पे, और मुझे आपको सिर्फ अभी ये दिखाना है फ़िलहाल कि हमारे पास दो क्या-क्या चेंजेस हुई हैं। अगर मैं यहाँ अब राइट क्लिक करता हूँ कंटेंट ड्रॉअर में, तो आपको अब मेटा ह्यूमन एनिमेटर की ऑप्शन नज़र आएगी। इसमें आपको ये काफ़ी ऑप्शंस और नज़र आएंगी। मेटा ह्यूमन आइडेंटिटी भी नज़र आएगा, जो हम लोग मैश टू मेटा ह्यूमन की एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और चेंज है, वो है टूल्स के अंदर। यहाँ आपको कैप्चर मैनेजर नज़र आएगा। तो ये हमें यूज़ करना है अपने मेटा ह्यूमन एनिमेटर के लिए। तो सबसे पहले तो हमें कुछ वीडियोस चाहिए होंगी, जो हम लोग लाइव लिंक एप्लीकेशन से रिकॉर्ड करेंगे और अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करेंगे। तो अब चलते हैं आईफोन की तरफ, और वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं लाइव लिंक एप्लीकेशन, और देखते हैं कैसे मेटा ह्यूमन एनिमेटर के लिए फुटेजेस रिकॉर्ड की जाती हैं। फिर उसके बाद हम लोग वापस आते हैं। मेटा ह्यूमन एनिमेटर यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास होनी चाहिए लाइव लिंक फेस एप्लीकेशन। ये आपको आईफोन पर ऐप स्टोर से मिल जाएगी। इसके लिए आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फ्री एप्लीकेशन है। मगर ये सिर्फ आईफोन पे ही काम करती है, और जब आपके पास इंस्टॉल हो जाए, आप इस पर टैप करें। टैप करते के साथ ही आपके पास दो ऑप्शंस आएगी, लाइव लिंक एआरकिट, मेटा ह्यूमन एनिमेटर। लाइव लिंक एआरकिट हम लोग तो अपने पिछले लेसन में सीख चुके हैं। अब इसमें हमें मेटा ह्यूमन एनिमेटर सीखनी है, जो हमारी दूसरी कैप्चर मोड है। इस पे मुझे एक वार्निंग मैसेज मिला है, योर डिवाइस मॉडल इज अनसपोर्टेड फॉर मेटा ह्यूमन एनिमेटर कैप्चर, यू मे कंटिन्यू बट योर रिजल्ट्स कुड बी अफेक्टेड। मैं आईफोन 10 यूज़ कर रहा हूँ, मगर मुझे अभी तक कोई मसला पेश नहीं आया है। तो आप नया आईफोन भी यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मगर आईफोन 10 में कोई मसला मुझे तो नहीं मिला, और हो सकता है आपको भी ना मिले अगर आपके पास आईफोन 10 है। तो फिर आप कंटिन्यू पर टैप करें, उसके बाद आपको इस तरह की एक स्क्रीन नज़र आ जाएगी। यहाँ पर आप ऊपर जब देखेंगे, तो जस्ट टॉप ऑन द लेफ्ट कॉर्नर आपको सेटिंग्स का बटन मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस बता देता हूँ। पहली है टारगेट फ्रेम रेट, जो कैप्चर मोड में दूसरी ऑप्शन है। इसमें मैंने 30 फ्रेम पर सेकंड चूज़ किया हुआ है। आप 60 फ्रेम पर सेकंड भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा डिस्प्ले में लास्ट ऑप्शन है प्रीव्यू डेप्थ।
इसको अगर आप ऑन करके डन पर टैप करेंगे तो ये आपको आपका 3D डेप्थ दिखाएगा। ये 3D डेप्थ सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि आपका 3D डेप्थ काम कर रहा है, सही काम कर रहा है, किस तरह की डेप्थ आ रही है, किस तरह इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इसको मैं फ़िलहाल ऑफ रखूँगा क्योंकि मुझे सही वीडियो देखनी है, मुझे अपनी नॉर्मल वीडियो, रेगुलर वीडियो देखनी है, वरना मुझे पता नहीं चलेगा क्या रिकॉर्ड हो रहा है। तो रिकॉर्ड क्वालिटी में अब जब आप आएँगे, आपको वीडियो क्वालिटी में हाई, मीडियम, लो मिलेगी। मैंने हाई रखी हुई है, आप मीडियम या लो भी रख सकते हैं। फिर जब सब सेटिंग हो जाए, आप डन पर टैप करें। अब हमें वीडियो कैलिब्रेट करनी होगी। वीडियो कैलिब्रेट करने के लिए आपको सबसे पहले तो रिकॉर्ड के बटन पे टैप करना होगा। बटन पे टैप करते के साथ ही आपको लेंस में नहीं देखना होगा, आपको स्क्रीन की तरफ नहीं देखना होगा। बेहतर ये कि आप बिल्कुल नाक की सीध में देखें, आप बिल्कुल सीधा देखें। सीधा देखने के बाद आप अपने सीधे हाथ पे देखें, फिर उसके बाद अपने आप उल्टे हाथ पे देखें, फिर इस तरह आप मुंह खोल के दांत दिखाएं ताकि आपकी कैलिब्रेशन दांतों की भी हो जाए। फिर जो भी परफॉर्मेंस आपने करनी है, आप उसके बाद वो परफॉर्मेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। कभी कभार मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मेरी कोई बात नहीं सुनता, और जब मेरा कोई चैनल सब्सक्राइब नहीं करता तो मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। मगर जब मुझे पता चलता है कि सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो मैं खुश हो जाता हूँ। और अगर कोई मेरा पासवर्ड हैक कर ले, मुझे तो बहुत डर लगता है। अब मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। और जब रिकॉर्डिंग हो जाए तो आप वापस रिकॉर्डिंग पर टैप करें, आपकी रिकॉर्डिंग रुक जाएगी। फिर आप बॉटम पे उल्टे हाथ पे देखेंगे, आपके पास फिल्म क्लिप का एक आइकन बना रहा होगा। यहाँ पर अगर आप टैप करेंगे तो आपने जितनी भी फाइल्स रिकॉर्ड की वो आपको मिल जाएंगी। अब जो भी आपको फाइल चाहिए, आप ऊपर जो सेलेक्ट का बटन आ रहा है राइट साइड पे, उस पर टैप करेंगे। जो आपको फाइल चाहिए उस पर क्लिक करें और फिर नीचे दिए हुए सीधे हाथ पर अगर आपको एक शेयर का बटन नजर आ रहा होगा, उसको क्लिक करें। फिर आप किसी भी तरह से शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप करें, ईमेल करें, जो भी आपकी मर्जी है। फिर अब हम इसको अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं और कंप्यूटर की तरफ चलते हैं और देखते हैं किस तरह मेटा ह्यूमन एनिमेटर को हम लोग अब यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे लाइव लिंक एप्लीकेशन से आप मेटा ह्यूमन एनिमेटर के लिए फुटेज रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो हमें यहाँ क्या करना होगा, वो वीडियोस लेकर आनी होगी जो हमने लाइव लिंक पे अभी रिकॉर्ड करी है। तो सबसे पहले तो मैं जाऊंगा कंटेंट के फोल्डर पर, यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके एक नया फोल्डर बना लूँगा और इसका नाम रख दूंगा एनिमेटर टेस्ट। कुछ भी नाम रख सकते हैं आप, मैं एनिमेटर टेस्ट नाम रख देता हूँ। यहाँ सबसे पहले मुझे चाहिए होगी सोर्स, तो मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पर मेटा ह्यूमन एनिमेटर पर जाऊँगा और यहाँ मैं चूज़ करूँगा कैप्चर सोर्स। ये कैप्चर सोर्स क्या है, ये डिफाइन करता है कि आप की फाइल्स कहाँ है। मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ my अंडरस्कोर सोर्स। इसको डबल क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं इसको यहाँ पर डॉक कर देता हूँ। प्लगइन्स को फिलहाल बंद कर देते हैं। यहाँ मुझे कैप्चर सोर्स टाइप पे चूज करना होगा लाइव लिंक फेस आर्काइव्स। ये क्या होता है, ये ऑफलाइन फाइल्स के लिए होता है, यानी कि आपकी फाइल्स अगर आपके कंप्यूटर पर है। लाइव लिंक फेस कनेक्शन जो है ये डायरेक्टली अगर आप कंप्यूटर से अनरियल इंजन के थ्रू ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए होता है। वहाँ पर आपको एक और नंबर दिया हुआ होता है, आईपी एड्रेस, वो आपको यहाँ कॉपी करना होता है। मगर हम लोग लाइव लिंक फेस आर्काइव्स यूज़ करेंगे तो हमें उन आईपी एड्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ जस्ट क्लिक कर देंगे और ये पूछ रहा है कि आपका फ़ोल्डर कहाँ है जहाँ आपने फाइल ट्रांसफ़र करके रखी है। तो मैं वो फ़ोल्डर यहाँ से ढूंढता हूँ, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। तो अब मैं उस फोल्डर में आ गया हूँ, उसका नाम है लेसन्स रिकॉर्डिंग। मैं ये फोल्डर सेलेक्ट करूँगा, डबल क्लिक करूँगा और फिर सेलेक्ट फोल्डर कर दूँगा और यहाँ से सेव कर दूँगा। अब मेरा ये फोल्डर जो है एक तरह से सेव हो चुका है और इसके अंदर ही सारी फाइल्स पड़ी हैं। ठीक है, मैं यहाँ से माय सोर्स बंद कर देता हूँ। अब मुझे फाइल यहाँ लेकर आनी है इधर इस फोल्डर के अंदर, तो उसके लिए मुझे टूल्स पे जाना होगा और कैप्चर मैनेजर पे जाना होगा। कैप्चर मैनेजर जैसे ही खुलेगा मुझे माय सोर्स जो मैंने बनाया था फोल्डर में वो नज़र आ रहा है। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ यहाँ से और ये दो फाइल मुझे नज़र आ रही है। जो मुझे फाइल चाहिए वो नंबर 17 है, मैं इसको क्लिक करूँगा और फिर यहाँ से टारगेट फोल्डर चूज़ कर दूंगा जहाँ मुझे लेकर आना है। तो मैंने जो फोल्डर बनाया था एनिमेशन टेस्ट
तो मैं उसी फ़ोल्डर को यूज़ करूँगा और उसके अंदर ये एक फ़ोल्डर बना लेगा माय सोर्स इंजेस्टेड के नाम से। ये खुद ही यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, शो कर रहा है। आप यहाँ से कोई और फ़ोल्डर भी चूज़ कर सकते हैं, मगर मैं वही फ़ोल्डर रखूँगा जो मैंने बनाया है। अब मैं यहाँ से ऐड टू क्यू करूँगा। अभी मैंने फ़िलहाल एक ही वीडियो सेलेक्ट करी है। आप 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, और सबको ऐड टू क्यू कर दें। जितनी भी आ जाएँगी आपको इनको एक साथ इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, मगर मैंने एक ही चूज़ करी है टाइम बचाने के लिए। तो अब मैं यहाँ पर इम्पोर्ट ऑल करूँगा। अब ये सारी वीडियो सारा इसका जो डेप्थ डेटा है जो मैंने आपको आईफ़ोन की एप्लीकेशन पे दिखाया था, वो सब जो है माय सोर्स इंजेस्टेड में आ जाएगा। तो ये ऑटोमैटिकली अनरियल इंजन इसको कैलकुलेट कर लेगा। तो अब ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो रही है, फिर ये जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा इस फ़ोल्डर के अंदर, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब ये मेरे पास सक्सेसफुली इम्पोर्ट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से बंद कर दूँगा और आप देख सकते हैं कि मेरे पास अब यहाँ पर ये फ़ोल्डर बन चुका है। अब हमें जाना होगा मेटा ह्यूमन आइडेंटिटी पे, तो मैं राइट क्लिक करूँगा, मेटा ह्यूमन एनिमेटर पे जाके मेटा ह्यूमन आइडेंटिटी पे जाऊँगा और यहाँ मैं कोई भी नाम रख दूँगा, ठीक है, ZI_ID, और मैं इसको डबल क्लिक करूँगा यहाँ से। अब जैसे ही ये लोड होगा तो थोड़ा सा टाइम इसलिए लगाएगा क्योंकि ट्रैकर्स लोड हो रहे होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोडिंग ट्रैकर्स आ रहा है। ये मेरी विंडो आ गई है। जैसे ये ट्रैकर्स लोड हो जाएंगे मैं इसको डॉक करके यहाँ लगा दूंगा ताकि आराम से मैं बैक एंड फोर्थ स्विच कर सकूँ अपने विंडोज़। अब ट्रैकर्स जो हैं वो तकरीबन लोड जो हो चुके हैं, मगर मुझे साथ में एपिक गेम्स में लॉगिन भी करना पड़ेगा अपने अकाउंट से। तो जैसे ये ट्रैकर्स लोड होते हैं ये स्क्रीन भी लोड हो जाएगी और मैं यहाँ लॉगिन कर लूँगा। तो ट्रैकर्स लोड हो गए। अब मैं साइन इन भी कर लेता हूँ अपने एपिक गेम्स के अकाउंट में, क्योंकि ये आपको करना लाजमी होगा। अब मैंने इसको लॉगिन भी कर लिया। मैं यहाँ इसको डॉक करता हूँ इस विंडो को। अब यहाँ मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे सबसे पहले कंपोनेंट बनाना होगा। कंपोनेंट आपको पता है कि हम लास्ट टाइम मैशेस से बना चुके हैं, मैश टू मेटा ह्यूमन एक्सरसाइज में, मगर यहाँ पर हमें फुटेज से बनाना होगा जो हमने इंपोर्ट करी है। तो मैं क्रिएट कंपोनेंट्स पर जाऊँगा, फ्रॉम फुटेज में जाऊँगा और यहाँ मेरे पास वही फुटेज आ रही है जो मैंने इंपोर्ट करी है अभी थोड़ी देर पहले। तो जैसे ही ये जो है अपलोड हो जाएगी, या सॉरी यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगी, तो इधर वो आपको फुटेज नज़र आना शुरू हो जाएगी। देख सकते हैं कि आपको ये फुटेज नज़र आ रही है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था जब हम लोग आईफोन की एप्लीकेशन यूज़ कर रहे थे कि पहले हम करते हैं कैलिब्रेशन। अब वो कैलिब्रेशन करने का क्या फ़ायदा होता है वो आप यहाँ देखते हैं। वो आपका एक तरह से मेटा ह्यूमन का डीएनए बनाता है ताकि आपकी ही शक्ल का एक कैरेक्टर बन सके। तो उसके लिए हमने फ्रंट, राइट और लेफ़्ट व्यू यूज़ किया था। तो अब देखते हैं, पहले तो फ्रंट व्यू में चाहिए होगा। तो ये जनाब है हमारा फ्रंट व्यू। अब हम लोग फ्रंट व्यू पे आ गए हैं, ठीक है। और आप और भी आगे जाके देख सकते हैं कि और कोई अच्छा अगर आपको व्यू नज़र आ रहा है। तो ये मुझे यहाँ से मिल गया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर करूँगा प्रमोट फ्रेम। मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ और यहाँ से भी कर सकता हूँ, यानी ऊपर से और नीचे दोनों से। मैं जैसे ही करूँगा मुझे एक मैसेज मिलेगा कि करंट प्रमोटेड फ्रेम विल बी सेट एज फ्रंट व्यू। तो ये हमारा फ्रंट व्यू ही है, तो हम लोग उसको ओके कर देंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको फ्रंट व्यू कैलिब्रेट करना होता है। यहाँ राइट क्लिक करूँगा, इसका नाम मैं रख दूँगा फ्रंट। नाम रखना ज़रूरी है, लेकिन आप ऑर्गेनाइज रहे तो सारा बेहतर है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं किस तरह इसने अच्छी तरह से ट्रैकिंग कर ली है, ठीक है। अब मैं वापस आता हूँ कैमरा मोड के अंदर, फ्री रोमिंग कैमरा मोड में। मैं यहाँ आऊँगा। अब मुझे जाना होगा अपने राइट व्यू पे। तो ये आपको ये आँख नज़र आनी चाहिए, वरना वो कैलिब्रेट नहीं होगा सही तरीके से। लेकिन अगर हो भी जाए, यानी कि नज़र भी ना आए, तो कोई इशू नहीं है। आप उसको जो है अंदाजे से फिक्स कर सकते हैं। अब ये मेरा राइट व्यू आ गया। मैं यहाँ पे प्रमोट करूँगा और इसका नाम मैं रख दूँगा राइट, ठीक है। अब यहाँ इशू क्या आ रहा है, मेरी इस वाली आई का आ रहा है और ये जो मेरा आईब्रो है इसका आ रहा है। तो मैं इसको फ़िलहाल एक तरीके से बल्कि एक काम ये कर सकते हैं कि अगर आपको ये आईब्रो जो है नज़र नहीं आ रही, तो ये जो है आप
कि फ़िलहाल कौन सी आईब्रो है, ये वाली आईब्रो है, तो आप इसको यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये पार्ट भी हाइड कर लेता हूँ, क्योंकि जो आपको नज़र नहीं आ रहा होता आप उसको हाइड कर सकते हैं। इसी तरह ये आई है, ये वाली आई है, ये सही, ये काम हो गया। अब वापस मैं आता हूँ अपने फ्री रोमिंग कैमरे पे। अब मुझे जाना है लेफ़्ट पे, ये मेरा आ गया लेफ़्ट। यहाँ पर भी मैं इसको प्रमोट कर देता हूँ और बिल्कुल उसी तरह मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा। वैसे ये काम एक और काम भी है कि एक चीज़ हमें देखनी पड़ेगी, या इस पे ये जो है नोज़ की जो लाइन जो है, क्रीज लाइन, इसको भी हाइड करना होगा। ठीक है, तो ये हो गई। अब यहाँ पर आके पहले इसको भी हमें करना पड़ेगा हाइड, और ये जितनी भी हमारे पास ऊपर आ रही हैं लाइंस, इसको भी हमें वो करना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले ये वाली भी हो गई, ये वाली भी हो गई, और उसके अलावा ये वाली भी हो गई। सारी लेफ़्ट वाली जो है हमें हाइड कर देनी होगी। ठीक, अब ये हमारा यहाँ से एक काम हो गया है। अब हमें क्या करना होगा, जब सब आपके तीनों फ्रेम बन जाएंगे, इसको भी रीनेम करके लेफ़्ट कर देते हैं। और जब आपके तीनों फ्रेम्स बन जाएंगे तो आपको यहाँ पर करना होगा आइडेंटिटी सॉल्व। तो मैं आइडेंटिटी सॉल्व कर दूंगा, थोड़ा सा ये टाइम लगाएगा। अब हमारी आइडेंटिटी सॉल्व हो चुकी। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आके मैश टू मेटा ह्यूमन कन्वर्ट करने के लिए हमें पहले बॉडी अपनी सेलेक्ट करनी होगी। बॉडी टाइप में ये वाली एवरेज हाइट चूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ मेरे पास दो ऑप्शन है, ऑटो रिक आइडेंटिटी स्केलेटल मैश ओनली और ऑटो रिक आइडेंटिटी स्केलेटल मैश प्लस फुल मेटा ह्यूमन। हमें अपने मॉडल का एक रिकॉर्डिंग का एक करेक्टर भी बनाना है, मुझे अपना मेटा ह्यूमन भी बनाना है, तो मैं ये यूज़ करूँगा। अगर मुझे सिर्फ एनिमेशन चाहिए जो मैं किसी भी करेक्टर पे यूज़ कर लूँ, तो मैं ये ऊपर वाली ऑप्शन चूज़ करूँगा। मगर मुझे साथ साथ मेटा ह्यूमन भी चाहिए, जो हम लोग इस लेसन के आखिर में देखेंगे किस तरह बनाया जाएगा, तो मैं लास्ट वाली ऑप्शन चूज़ कर लूँगा। ठीक है, लास्ट वाली ऑप्शन चूज जाएगी, तो अब ये वेटिंग फॉर मेटा ह्यूमन बैकएंड की ऑप्शन आ रही है, यानी कि ये वहाँ पर इसको एक्सपोर्ट कर रहा है, और इस ये जो डीएनए यहाँ से हमारा बना है मेटा ह्यूमन का, उसको कन्वर्ट कर रहा है हमारे मेटा ह्यूमन की एक फुल उसमें करेक्टर में। अब मेरा मेटा ह्यूमन बन चुका है, जो मैं क्विकसिल ब्रिज से डाउनलोड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर अब ओके कर दूंगा। अब देख सकते हैं कि अगर मैं बी में जाता हूँ, यहाँ पर बी व्यू में, तो मुझे ये मेरा मेटा ह्यूमन यहाँ पर शो करेगा, जो मेरा मेटा ह्यूमन बन चुका है। तो मैं अपने कैमरा मोड से बाहर निकल के यहाँ पर, सॉरी, मैं वापस अब जाता हूँ यहाँ पे। अब खैर ये तो बन गया है। अब हमें इसको करना होगा एक तरह से पोज हमें लगाना पड़ेगा। अगर आपको याद है एक्सरसाइज के अंदर वो जो हम लोग लाइव लिंक यूज़ कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने अपने टीथ शो किए थे, दांत दिखाए थे, वो हमें पोज के लिए चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पर आऊँगा पोजेस पे, प्लस ऐड की ऑप्शन पे जाके ऐड पोज करके ऐड टीथ कर दूंगा। जैसे ही मैं ये यूज़ करूँगा, तो यहाँ पर अब मुझे उस फ्रेम पे जाना होगा जहाँ मैं अपने दांत दिखा रहा हूँ। ये अब यहाँ पर जैसे ही मैं आ जाऊँगा, तो मुझे अब मोड फ्रेम करना होगा। ओके, क्योंकि वो फ्रंट व्यू का ही पूछ रहा है। ये राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पर रीनेम कर दूंगा इधर मैं टीथ। रीनेम करना ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर जो है मेरे पास ये सर्कल्स नज़र आ रहे हैं। सॉरी, मेरे दांत बड़े गंदे हैं, खैर मैंने रिसेंटली ही सिगरेट पीना छोड़ी है, तो मुझे प्लीज़ हेट कमेंट्स मत करिएगा दांतों की वजह से मेरे। चलो ठीक है। ये अब दो जो ट्रैकिंग पॉइंट्स है, ये अपर के लिए ये अपर के लिए होते हैं, टूथ अपर और टूथ अपर टू, और दो लोअर के लिए होते हैं, टूथ लोअर और टूथ लोअर टू। जब ये सेलेक्ट हो जाएंगे, आपको वहाँ जब ट्रैकिंग पॉइंट लगा देंगे, ऊपर अपर के लिए अपर टीथ पे, लोअर के लिए लोअर टीथ पे, अब फिर आपको यहाँ करना होगा फिट टीथ। तो अब ये फिटिंग टीथ कर रहा है। अब यहाँ पर मेरा ये फिट टीथ भी हो चुका है। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे अपनी एनिमेशन को
प्रिपेयर करना होगा परफॉर्मेंस के लिए, ताकि मैं यहाँ से जो मैंने अपनी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करी थी वो एक्सट्रैक्ट कर सकूँ। तो मैं प्रिपेयर फॉर परफॉर्मेंस पे क्लिक कर दूंगा, और अब ये क्या कर रहा है, ये ट्रेन कर रहा है मेरे मेटा ह्यूमन आइडेंटिटी को परफॉर्मेंस के लिए। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे ये होता है हमारे पास एक परफॉर्मेंस रिकॉर्ड होकर आ जाएगी। अब इसकी जो परफॉर्मेंस है वो ख़त्म हो चुकी है, उसकी प्रिपरेशन। अब ये रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ से इसको सेव कर लेता हूँ, और अनटाइटल पे जाके यहाँ पर जो मेरा मेन विंडो है, मैं कंटेंट ड्रॉअर पर आता हूँ। यहाँ मुझे बनानी होगी एक परफॉर्मेंस की आईडी। तो मैं राइट क्लिक करूँगा, मेटा ह्यूमन एनिमेट पर जाऊँगा, और यहाँ मेरे पास है मेटा ह्यूमन परफॉर्मेंस। मैं इसको क्लिक कर दूँगा, और मैं इसको कोई भी नाम दे सकता हूँ। मैं इसको नाम दे देता हूँ माई परफॉर्मेंस। ठीक है, जैसे ही माई परफॉर्मेंस बन जाएगा मैं इसको डबल क्लिक करूँगा। अच्छा, अब ये विंडो पूरी खाली है। यहाँ कुछ चीज़ें आपको इधर फीड इन करनी पड़ेगी, जैसे फुटेज कैप्चर डेटा है। इसमें मुझे अपनी फुटेज लगानी है, जो मेरी वीडियो है जो मैंने इंपोर्ट करी थी। यहाँ पर आपको सारी वीडियोस नज़र आ रही होंगी, मगर जिससे आपको एनिमेशन एक्सट्रैक्ट करनी है और जो रेडी हो चुकी है, उसको यहाँ से आप आ, लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी यहाँ से प्रिपेयर कर ली है परफॉर्मेंस के लिए। अगर नहीं होगी तो आपको वार्निंग मैसेज दे देगा कि ये प्रिपेयर्ड नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर मेटा ह्यूमन आइडेंटिटी, ये जो आप मेरी जेड आईडी है, ये मुझे यहाँ से लेनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, जेड आईडी लूँगा। जो भी आपकी आईडी जो आप यूज़ करना चाह रहे हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास ये यहाँ पर आ चुका है इस तरह। ठीक है, अब मुझे क्या करना है आगे। मेरे पास यहाँ पर है कंट्रोल रिग। कंट्रोल रिग को मैं वैसे ही रखूँगा, और यहाँ पर मेरे पास आ रहा है ओवरराइड विजुअलाइजेशन मैश। अब जब आपकी जब यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है वो प्रोसेस हो चुकी होगी एक बार और, तो आप यहाँ पर कोई भी मैश लगा सकते हैं जिस पर आपको ये एनिमेशन लगानी है। अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई मेटा ह्यूमन नहीं है, तो हमारे पास कोई मेटा ह्यूमन का फेस नहीं आ रहा। आप कोई मेटा ह्यूमन डाउनलोड करोगे, उसके सारे फेसेस यहाँ आ जाएंगे, तो आप यहाँ से वो फेस चूज़ कर सकते हैं। अब नीचे है हेड मूवमेंट। हमारे पास है इस वक्त ट्रांसफॉर्म ट्रैक। तो अगर मैं ट्रांसफॉर्म ट्रैक से इसको एनिमेशन को यहाँ से एक्सपोर्ट करता हूँ, परफॉर्मेंस बनाता हूँ प्रोसेस करके, तो मेरा हेड मूव नहीं कर रहा होगा, सिर्फ मेरी फेशियल फीचर्स जो है वो मूव कर रहे होंगे। मगर मुझे अपना हेड भी साथ मूव करना है, तो मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म ट्रैक की बजाय यहाँ रखूँगा कंट्रोल रेग। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और उसके बाद सिंपल आपको ऊपर जाके यहाँ से प्रोसेस कर देना है। तो जैसे मैं प्रोसेस का बटन दबाऊंगा, तो ये 3 पासेस चलाएगा। सबसे पहले मेन पास होगा, तो जैसे ही मेरा मेन पास खत्म होगा, उसके बाद ये चलाएगा एक सेकंड पास, फिर थर्ड पास। तो अभी ये फर्स्ट पास खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग मूव करेंगे सेकंड पास पे। अब ये फर्स्ट पास खत्म हो गया, आप देख सकते हैं पूरा ग्रे हो गया। अब ये सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पास स्टार्ट हो चुका है। ये सेकंड पास आप देख सकते हैं, ये ग्रे को कन्वर्ट कर रहा है थोड़ा सा गोल्डनिश कलर में, तो ब्राउनिश आप कह सकते हैं। तो ये सेकंड पास है। अब ये इसका सेकंड पास भी ख़त्म हो चुका है। अब ये स्टार्ट करेगा थर्ड पास। थर्ड पास में आप देख सकते हैं वेरी क्विकली इसने इसको पूरा ग्रीन कन्वर्ट कर दिया। अब हम लोग प्ले करके देखते हैं कि हमारा किस तरह ये परफॉर्मेंस रिकॉर्ड हुई है। तो पहले तो मैं इसको रिवाइंड करता हूँ, फ्रंट पे आता हूँ, फिर प्ले करता हूँ। अब मैं अपनी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कभी कभार मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मेरी कोई बात नहीं सुनता, और जब मेरा कोई चैनल सब्सक्राइब नहीं करता तो मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। मगर जब मुझे पता चलता है कि सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो मैं खुश हो जाता हूँ। और अगर कोई मेरा पासवर्ड हैक कर ले, मुझे तो बहुत डर लगता है। अब मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह इसने जो है एक फेशियल एनिमेशन बना दी है। अब हम लोग नेक्स्ट लेसन में ये सीखेंगे कि किस तरह इस एनिमेशन को हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके अपने मेटा ह्यूमन पर लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको सेव कर लेता हूँ।
अब लेसन ख़त्म करने से पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि किस तरह यहाँ से आप अपने मेटा ह्यूमन को बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना होगा क्विकली ऐड टू द प्रोजेक्ट ऑप्शन में, और यहाँ जाके आपको क्विकजिल ब्रिज में जाना होगा। अब जो हमने ZIID बनाई थी वो हमारे मेटा ह्यूमन के जो प्रीसेट होगा हमारा माय मेटा ह्यूमन का, उसमें आ जाएगी। तो मैं माय मेटा ह्यूमन में जाऊँगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास वो ZIID आ गई है। मैं यहाँ से क्लिक करके इसको डाउनलोड नहीं करूँगा, फिलहाल मैं चला जाऊँगा स्टार्ट MHC यानी कि स्टार्ट मेटा ह्यूमन क्रिएटर पे। तो मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ और ये मेटा ह्यूमन की एक जो है विंडो यहाँ से खोल लेगा। तो जैसे ही विंडो लोड हो, आपको यहाँ पर वर्जन अपना अनरियल इंजन 5.2 यूज़ करना होगा, वरना एनिमेटर से आप उसको उस पर एनिमेटर की एनिमेशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैं बस यहाँ से 5.2 सेलेक्ट करूँगा, लॉन्च मेटा ह्यूमन क्रिएटर कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पर किस तरह की आईडी बन गई है। अब आप इसको वैसे ही कन्वर्ट कर सकते हैं जिस तरह हम पहले सीख चुके हैं। प्रोसेस सारा वही है, मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहता। तो आप मेरी पुराने लेसन्स पे जाके देख सकते हैं किस तरह मेटा ह्यूमन को आप बना सकते हैं। इसके अलावा आपको ऊपर यहाँ नज़र आ रहा होगा करंट वर्जन 5.2, ये सारे नए वर्जन हैं, और जितने नए वर्जन के मेटा ह्यूमन है, पुराने जो हैं वो लेगेसी मेटा ह्यूमंस में है। अब जो पुराने वाले हैं उसको आप सेलेक्ट करके यहाँ से अपग्रेड कर सकते हैं एक एक करके, और सबको एक साथ भी अपग्रेड कर सकते हैं। तो वो यहाँ से मूव होके लेगेसी मेटा ह्यूमन से मूव होके करंट वर्जन में आ जाएंगे। सही, मैं यहाँ से एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि इधर क्विकजिल ब्रिज में भी इसी तरह है। ऊपर आपको नए वाले मेटा ह्यूमंस नज़र आ रहे होंगे, नीचे पुराने वाले। तो जब आप मेटा ह्यूमन क्रिएटर पे जाते हैं, वहाँ उसको कन्वर्ट करते हैं, तो वो कन्वर्ट होकर यहाँ से ऊपर इस वाली रो में आ जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये पूरा लेसन समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट लेसन में हम लोग अपने मेटा ह्यूमन को डाउनलोड करके उस पर एनिमेशन लगाएंगे जो आज हमने परफॉर्मेंस रिकॉर्डिंग पे बनाई है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम अभी कर लें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैंने ये नोटिस किया है कि आप में से काफ़ी लोग मेरे वीडियोस मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं। तो भाई अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जी इंटरेक्टिव कम्युनिटी का एक अहम हिस्सा बन जाए। और एक और अहम बात बताता चलूं, प्लीज़ मेरी वीडियोस को डाउनलोड ना कीजिए, सिर्फ उन्हें ऑनलाइन देखें। जब आप उन्हें डाउनलोड करते हैं तो मेरे चैनल का वॉच टाइम आवर असरअंदाज होता है, जो बहुत नुकसानदेह है। तो प्लीज़ आप उन्हें डाउनलोड ना करें बल्कि ऑनलाइन देखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें और अपना बहुत ख्याल रखें।